नमस्कार। एस्ट्रोरा ज्योतिष की चर्चा में आप सबका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से इस ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। यस, आप सबके अनुरोध से आज ये विषय मैंने लिया है, कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत के बारे में गीता में क्या व्याख्या है, कर्म के सिद्धांत को हम वैदिक ज्योतिष से कैसे समझ सकते हैं, कर्म के सिद्धांत से हम अपने आने वाले भविष्य को, कर्म के सिद्धांत से हम अपने पिछले जन्मों से कैसे जुड़ सकते हैं, इसी बात की चर्चा आज हम आगे करेंगे। तो जैसे आपने लोगों से कहते हुए सुना होगा, मेरे पास जब लोग ज्योतिष विश्लेषण के लिए आते हैं तो हमेशा ये बात होती है कि हमने तो इस जन्म में कुछ ऐसा पाप किया नहीं है, फिर हम इतना दुख क्यों भोग रहे हैं। और ये सवाल का जवाब अनुत्तरित रह जाता है। तो आज इस अनुत्तरित जवाब को खोजने की कोशिश करेंगे इस ज्योतिष के चर्चा के द्वारा। और विषय तो जैसे मैंने आपको बताया है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जैसा आप कर्म करोगे आप वैसा ही पाओगे, जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही पेड़ उगेगा और वैसा ही फल मिलेगा। तो ये तो कर्म का सिद्धांत है, इसे कोई बदल नहीं सकता है। दुनिया में कोई भी कर्म जो होता है वो कर्म कहीं विलीन नहीं होता है। दैट एक्सचेंज ऑफ कर्म ऑलवेज बी देयर। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा मिलेगा। तो चलिए समझते हैं डिटेल में कि कर्म का सिद्धांत होता क्या है। तो कर्म क्या है? गीता में कहा गया है कर्म के लिए कि जो मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उसे अगर हम क्रियान्वित कर लेते हैं तो वो कर्म है। लेकिन कर्म की व्याख्या यहाँ तक सीमित नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं, जानते हैं कि कर्म कैसे होता है और कैसे हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रारब्ध कर्म, दूसरा संचित कर्म और तीसरा क्रियामान कर्म। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कि ये कर्म क्या होते हैं। क्रियामान कर्म क्या है ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि क्रियामान कर्म जो होता है, आज जो हम कर्म कर रहे हैं वो हमारा क्रियामान कर्म है। क्रियामान कर्म पे हमारा कंट्रोल है। क्रियामान कर्म को हम कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं और हम अपने आप को सात्विक कर्म, अच्छे कर्म, शुभ कर्मों की ओर अपने को अग्रसर कर सकते हैं। तो क्रियामान कर्म हम जो वर्तमान में हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारा क्रियामान कर्म है। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं संचित कर्म क्या होता है। संचित कर्म, जो क्रियामान कर्म जो होता है, उसमें जो भी आप कर्म करते हैं, जो भी अच्छे कर्म करते हैं, जो भी बुरे कर्म करते हैं, वो आपके घड़े में संचित कर्म की जो कुंडी है उसमें इकट्ठा होने लग जाता है। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल मिलेगा भविष्य में। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो वो भी कहीं विलीन नहीं होने वाला है, उसका भी परिणाम आपको मिलने ही वाला है। दिस इज लाइक अ केमिकल रिएक्शन। आपको पता है हर कर्म का, हर एक्शन का रिएक्शन होता ही होता है। तो क्रियामान कर्म में आप जितना अच्छा कर्म करेंगे, आपके संचित कर्म में उतने ही अच्छे कर्म इकट्ठे होते जाएंगे। आगे चलते हैं, जानते हैं कि प्रारब्ध कर्म क्या होता है। प्रारब्ध कर्म को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म आपके पिछले जन्मों के संचित कर्म से बना हुआ है। प्रारब्ध कर्म को आप भाग्य भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जन्म पे हमारा कंट्रोल नहीं है। आप कहाँ पे पैदा हो, किस घर में पैदा लेते हैं, आपके भाई बहन कौन होंगे, आपके माता पिता कौन होंगे, आपके रूप रंग कैसे होंगे, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप सोचो कि एक बच्चा राजा के घर जन्म लेता है और एक बच्चा गरीब के घर जन्म लेता है, तो उसके पीछे कोई तो साइंस होगा। तो उसके पीछे ये प्रारब्ध कर्म ही साइंस है कि हम पिछले जन्मांतर से, पिछले जन्मों से जो हमने संचित कर्म किया है, जो प्रारब्ध कर्म में कन्वर्ट हो गया है, जो हमारा भाग्य बन गया है, हम उसी भाग्य को लेके इस धरती पे पैदा होते हैं और वो भी हमारा लाइफ पाथ डिफाइन करता है।
तो ये प्रारब्ध कर्म जो है वही आपके इस अनुत्तरित सवाल का जवाब है कि हम इस जन्म में तो बहुत अच्छा कर्म करते हैं, फिर भी हमें तकलीफ क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने पिछले जन्मों में जो बुरे कर्म किए हुए हैं, जो प्रारब्ध कर्म में इकट्ठे होकर रखे हुए हैं, जो हमारा, आप उसको ऋण भी मान सकते हैं, उस ऋण से ऋण होने का समय है। तो आपको खुश होना चाहिए, ऋण हो रहा है और आने वाला समय हम अपने इस जन्म के क्रियामान कर्म से आगे बढ़ते हुए अगर इस जन्म को हम आगे बढ़ा सकते हैं। आइए समझते हैं कि इसको ज्योतिष की दृष्टि से कैसे देखते हैं। आपको ज्योतिष के अगर बेसिक नॉलेज तो आपको पता है कि ज्योतिष में 10वां घर जो होता है कर्म का घर होता है, मकर राशि, और वो शनि की राशि होती है और शनि को कर्म का देवता, न्याय का देवता कहा जाता है। तो आप जैसे कर्म करते हैं वो तो हिसाब लिख देते हैं। अच्छा कर्म किए तो अच्छा रिजल्ट देंगे, बुरा कर्म किए तो बुरा रिजल्ट देंगे। कुछ रिजल्ट जो है समय पे आ जाता है, कुछ रिजल्ट भविष्य के लिए छूट जाता है। 11वां घर जो होता है वो भी शनि की ही राशि होती है, जिसको हम लोग लाभ का घर बोलते हैं और उसका नाम है कुंभ राशि। कुंभ का नाम आपको पता है, कुंभ मतलब घड़ा। तो 10वां घर और 11वां घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और कोई भी ऐसी राशि नहीं है जिनको 2 घर साथ में मिला हुआ है, लेकिन ज्योतिष में शनि को 2 घर साथ में मिला हुआ है। तो जो आप कर्म करते हैं, जो क्रियामान है, वो 10वां घर है, मकर राशि है, और जो संचित कर्म है वो कुंभ राशि है, जो लाभ का घर है, वहाँ पे वो इकट्ठा होता जाता है। फिर प्रारब्ध कर्म कहाँ से आया? प्रारब्ध कर्म को भी समझना बहुत आसान है, क्योंकि जन्म कुंडली में 5वां घर को हम पुण्य जन्म फल का घर बोलते हैं, प्रारब्ध का घर बोलते हैं, और 11वां घर 5वें घर को डायरेक्ट 7वीं दृष्टि से देखता है। तो जो भी आप इस जन्म में क्रियामान कर्म कर रहे हैं, जो 10वें घर से आप जो कर्म कर रहे हैं, 11वां घर जो कुंभ राशि है उस पर इकट्ठा होते जा रहे हैं और वही आपके प्रारब्ध कर्म बनते जा रहे हैं। और जब आप अगला जन्म अगर आप लेते हैं तो इस जन्म में जो आप अच्छे कर्म किए हैं, जो बच गए हैं, जिनका फल नहीं मिला हुआ है, आप उसी ऋण के साथ इस दुनिया में पैदा हो रहे हैं। कुछ काम आपका अच्छे कर्मों के लिए बच गया है तो वो काम भी आपको इस जन्म में करना है, लेकिन पिछले जन्मों में जो काम आपने बुरे काम किए हैं तो उसका भी ऋण इस आपको चुकाना ही चुकाना है। तो ये बिल्कुल ये कहावत चरितार्थ होता है कि जैसी करनी वैसी करनी। इस विषय के समापन करने से पहले एक छोटा सा मेरे बचपन का एक सीख बताना चाहूँगा, जो मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोला करती थी, और मेरी माँ ही मेरी प्रथम गुरु है, और जो कुछ मैं आज हूँ उनके शिक्षा की वजह से हूँ। बचपन से मुझे वो समझाती थी कि बेटा, अगर तुम रास्ते पे जा रहे हो और रास्ते में तुम 4-5 दोस्त जा रहे हो, मित्र जा रहे हो, और रास्ते में कोई बुजुर्ग आदमी अगर एक पत्थर से टकरा के अगर गिर गया तो तुम क्या करोगे? तो मैंने जवाब दिया कि हम में से कोई ना कोई एक जाके उसको उठाएगा, उसकी मदद करेगा। तो वो बोला कि जो मदद करेगा वो और जिनको मदद नहीं किया उनमें क्या फ़र्क है? तो मैं अनुत्तरित रह गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये लाभ कर्म है, कर्म का सिद्धांत है, क्योंकि अवसर तो आप 5 लोगों के पास थे उन बुजुर्गों को मदद करने के लिए, लेकिन आप 5 में से एक बच्चे ने जाके उस बुजुर्ग की मदद किया, तो उस बच्चे ने अपने क्रियामान कर्म से एक संचित कर्म, एक शुभ कर्म अपने गुल्लक में इकट्ठा कर लिया। वो मुझे संचित कर्म को हमेशा बताती थी कि ये जो तुम्हारे घर में गुल्लक है जिसमें तुम पैसा जमा करते हो, वैसे भी कर्म का भी घड़ा होता है जो कुंभ राशि है। तो वो जमा हो गया। तो फिर मैंने बोला कि मम्मी फिर ये कैसे, इसका आगे क्या रिजल्ट आएगा? तो उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे समझाया कि ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आते हैं, उतार चढ़ाव आता है। तो जब किसी दिन आप भी ऐसे किसी पत्थर से टकरा के अगर गिरोगे तो वो बुजुर्ग तो आपको आके सहारा नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि आपका संचित कर्म आपने इकट्ठा करके अपने घड़े में डाल के रखा हुआ है, आपने अपने गुल्लक में डाल के रखा है, तो कोई ना कोई ज़रूर आपकी ज़िंदगी में आएगा, उस समय मुसीबत में आएगा, आपको सहारा देगा, आपको उठा देगा। और आप बिलीव कीजिए, मैंने ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में बार बार एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मेरी ज़िंदगी में मुसीबतें आई हैं, ऊपर वाले ने किसी न किसी को मेरे सामने ला के खड़ा किया है, जिसने मुझे ऊपर उठाया है।
तो आप सबसे आग्रह है कि क्रियामान कर्म को शुद्ध कीजिए, शुभ कर्म कीजिए, जिससे आपके संचित कर्म में ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्म इकट्ठा हो सके और आपके प्रारब्ध, आपका भाग्य आपको साथ दे और हम जिस उद्देश्य से इस धरती पे जन्म लिए हैं उस उद्देश्य को चरितार्थ कर दे सके और सुख शांति के साथ मोक्ष को प्राप्त करें। इसी के साथ आज के चर्चा को मैं विराम देता हूँ। आप सबसे आग्रह करता हूँ कि अगर मेरे कंटेंट्स, मेरे वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आने वाले समय में मैं और अच्छा वीडियो आपको इसलिए बना सकूं, अच्छे से अच्छे विषय लेके आ सकूं। तो इसी के साथ नमस्कार।